एवरीवन, वेलकम बैक टू IPU नेक्स्ट। दिस इज श्वेता एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट ईयर पीपल जिनका इस बार पहली बार एनसेम होने वाला है। एंड आई नो काफ़ी डर का माहौल है, सब एकदम पैनिक मोड में है, कन्फ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा है कि बहुत ही कम टाइम बचा है, प्रिपरेशन करे तो कैसे करे एंड कहाँ से करे, राइट। तो देखो IPU में ना मेनली क्या होता है कि तुम आराम से 9+ CGPA ला सकते हो, दैट्स अ सीक्रेट, है ना। वो तुम आराम से ला सकते हो, बस ना तुमको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बुक खोल लिया एंड स्टार्टिंग सिलेबस से पढ़ रहे हो, उसका टाइम अभी चला गया है ना। उसके लिए अभी उतना टाइम है नहीं। एंड मैं अभी सोच रही हूँ कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ा तो है बट उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मतलब स्टार्ट ही नहीं करा है अच्छे से, राइट। तो इनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। कुछ ना कुछ इस वीडियो से आप जरूर लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एक बार ब्रीफ बोल देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें। एक तो हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको स्मार्ट वर्क करना है, कम से कम दिन का हमको फायदा उठाना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमको यहाँ से निकालना है ताकि हम लोग 9+ CGPA आराम से लेके आ सके, ईच वन ऑफ अस, है ना। तो ये करना है हमको सबसे पहले डिस्कस। नेक्स्ट हम लोग एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कुछ दीदी कुछ टिप्स बता दो कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करे, मतलब कैसे क्या करे, समझ नहीं आ रहा है। आई नो दैट हैपेंस, राइट। हमारे टाइम पे भी हुआ था कि पहली बार एग्जाम दे रहे जाके समझ नहीं आ रहा है कि कैसा क्या होगा, है ना। तो इट हैपेंस, डोंट वरी, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं, सो डोंट वरी, एक साथ आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। ओके तो सबसे पहले तो एक बार मैंने यहाँ पे डेट शीट लिख दिया है ताकि एक क्लैरिटी रहे कि किस दिन क्या एग्जाम है आपका। 16 को स्टार्ट हो रहा है, 29 तक आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, राइट। ओके, अब आते हैं आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? एक तो आपका AM1 हो गया, ठीक है, एक आपका AP1 हो गया, MP हो गया, PIC या फिर AC, ES या फिर EVS एंड देन CS, ठीक है। साथ में आपके लैब सब्जेक्ट्स भी होते हैं, फिजिक्स का होता है, PIC का भी होता है, AC का होता है, ES EVS का होता है एंड देन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का होता है एंड एक और होता है आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखो, क्योंकि आप लोग नए हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है, समझ नहीं आता है कि भाई पैटर्न है क्या, कहाँ से कितने मार्क्स लाने हैं हमको एग्जैक्टली और कैसे करने हैं ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई नो कुछ लोगों को पता है पर फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में एक बार मैं बताना चाहती हूँ। देखो, आपका जो पैटर्न रहता है वो रहता है 40-60 अभी के लिए, है ना। तो 40 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरनल रहता है, ठीक है, एंड जो आपका 60 मार्क्स का होता है वो आपका एक्सटर्नल रहता है। अब ये 40 मार्क्स मतलब कोशिश करना होता है, चलो आपका तो टाइम अभी चला गया है पर फिर भी कह रही हूँ कि 40 मार्क्स जो है ना वो पूरा का पूरा टीचर के हाथ में होता है। तो टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरा टीचर के हाथ में है। वो दे सकता है आपको, अगर उसको आप पसंद हो या फिर आपका इंप्रेशन अच्छा है ना, अटेंडेंस अच्छा है अगर आपका, एंड बाकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इंटरनल में क्या क्या है ऑलरेडी, है ना। ओके, एंड देन एक्सटर्नल जो होता है वो आपका यूनिवर्सिटी का होता है पूरा का पूरा, है ना। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये है आपका इंटरनल एक्सटर्नल का 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंटरनल्स में यूजुअली क्या होता है, आपके 2 मिड्स होते हैं ना, मिड्स 1 एंड मिड्स 2। अब काफी सारे कॉलेजेस में इस बार सिर्फ मिड्स 1 हुआ है ना, बट यूजुअली क्या होता है कि दोनों मिड्स होते हैं ना। तो पहले वाले मिड्स का वेटेज आपका 12 रहता है, दूसरे वाले का 12 रहता है। अब आप कहोगे आपने तो 30 मार्क्स का एग्जाम दिया बट वेटेज इसका 12 ही काउंट होता है, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो आपका 16 मार्क्स है, 12 24 हो गया, और 16 मार्क्स जो है वो आपके क्लास परफॉर्मेंस से आता है। जैसे कि मान लो आपका असाइनमेंट हो गया, है ना, या फिर आपका मान लो क्या कहते हैं इसका नाम, प्रेजेंटेशंस कभी ले लिए, ठीक है, या इसके बाद अटेंडेंस हो गया, है ना। खैर वो सब तो अभी चला गया है, आई नो, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट ये आपका मतलब ओवरऑल रहता है। इसके बाद आते हैं आपका एक्सटर्नल्स, जिसके बारे में इस बार पूरा बात करना है इस वीडियो में, है ना। वो होता है आपका एंटर्म, ठीक है। एंटर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अच्छे से। एंटर्म आपको अच्छे से देना होता है, हर सब्जेक्ट के लिए आपका 60 मार्क्स रहता है। अब एक चीज कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो आपके लैब वाले सब्जेक्ट्स है ना उनके अलग काउंट होते हैं मार्क्स, ठीक है। ये लैब वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलग मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है, और जो थ्योरी होते हैं उनके अलग होते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स ऐसे पकड़ सकते हो, है ना। तो इंटरनल्स के भी कुछ दिनों में आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो सबके अलग अलग मार्क्स आपके आ रहे होंगे आउट ऑफ 40, है ना। कोशिश करना ये होता है कि 30 से अबव ले आओ, बिकॉज पासिंग मार्क्स जो आपका होता है वो होता है 40, है ना। तो ओवरऑल 40 और 60 मिला के 100 में से आपको 40 लाना पड़ता है टू पास, ठीक है। ये तो खैर पास की बात हो गई, बट हमको पास नहीं देखना यार। देखो IPU में जैसे मैंने बोला 9+ CGPA आराम से लेके आ सकते हो अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली और अगर मन हो पढ़ने का, है ना। मन ही ना हो तो कुछ कह नहीं सकते, बट अगर थोड़ा सा भी मन हो और थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क कर सकते हो, है ना, तो आराम से लेके आ सकते हो। इसका भी सीक्रेट सॉस क्या है वो हम डिकोड करने वाले, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे इजी सब्जेक्ट्स के, है ना। इजी या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के, जो सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं, मार्क्स बटोरने वाले सब्जेक्ट्स, है ना, इनको कहते हैं मार्क्स बटोरने वाले सब्जेक्ट्स। एक तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एक आपका हो गया EVS। अब कहोगे बहुत लोग कि भाई ये सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, तो डोंट वरी यार, आप लोग का भी मार्क्स आएगा। बट मैं बता देती हूँ कि भाई जो थोड़े से इजी या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, मार्क्स बटोरने के सब्जेक्ट्स जो CGPA को बढ़ाते हैं वो CS और EVS होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टफ सब्जेक्ट, है ना। टफ सब्जेक्ट देखो, मैं बोलती हूँ कि टफ सब्जेक्ट आपका AM1 एक तो हो गया मैथमेटिक्स, है ना। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई मैथ्स तो बहुत ज्यादा ईजी है ना। आई नो, बट
जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स थोड़ा सा एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए AM1 थोड़ा सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रैक्टिस भी करना है, समझना भी है ना। तो AM1 को मैं टफ सब्जेक्ट के कैटेगरी में डालूंगी। उसके बाद आ जाता है आपका MP। अगेन देखो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करेगा, है ना, बट फिर भी MP क्यों डाला मैंने, क्योंकि MP जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा थियोरेटिकल भी है और थोड़ा सा ना मैकेनिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तो थोड़ा सा उसको मैं टफ सब्जेक्ट के कैटेगरी में डालूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है AP1। खैर AP1 तो आई वुड से मीडियम क्या, वो तो ईजी सब्जेक्ट में आता है यार, ठीक है। AP1 का वन शॉट देखोगे ना तो एक बार में लाइक क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना, इतना गारंटी देती हूँ मैं, बिकॉज AP1 ईजी है। जब आप सेम 2 में जाओगे तब आपको मिलेगा AP2, तब आप कहोगे कि भाई AP1 तो बहुत ज्यादा ईजी था, बिकॉज AP2 से आपका AP1 रिलेटिवली ईजी होता है ना, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट्स होता है, उनको अच्छे से समझ लो एक बार, है ना, समझने का तरीका भी होता है, वो भी मैं बताऊंगी, तो एक बार में अगर वन शॉट देख लोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका AP1, ठीक है। AP1 MP AM1 ये आपके हो गए थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स। देखो इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है। ESB, यस ES भी आपके टफ सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मीडियम सब्जेक्ट्स आपका PIC हो गया, EC हो गया, है ना। अब PIC कुछ लोग बोलेंगे हलवा है ना। देखो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, है ना, उन्होंने कभी कोडिंग नहीं करा हुआ है, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है। वैसे है नहीं, C लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन ही है पूरा का पूरा 4 यूनिट्स में, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, बट ठीक है कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा लग सकता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है। एंड देन AC भी बहुत ज्यादा ईजी है, बट AC नीड्स टाइम, थोड़ा सा टाइम दो उसको, एंड आप AC में बहुत अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो उसको मैंने मीडियम में डाला है। आई गेस सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो गए, है ना, यस सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या, है ना। तो पेपर पैटर्न आई नो बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी। तो आपका जो पेपर पैटर्न रहता है वो यूजुअली क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो यूजुअली कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एंड उसमें आपका जो होता है उसमें जो होता है आपका मैंडेटरी होता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये आपका मैंडेटरी होता है, सारे के सारे आपको पार्ट्स करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका यूनिट नंबर 1 का, है ना। अब इसमें 2 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, जैसे मान लो इसमें अगर 12 मार्क्स के हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 मार्क्स का होगा एक सेट ऑफ क्वेश्चन, ये 12 मार्क्स का होगा एक और सेट ऑफ क्वेश्चन, है ना, और इसमें होगा और, ठीक है। तो इसमें और हो गया, मतलब आपको कोई सा भी एक पार्ट करना है, तो यहाँ से आपको 12 मार्क मिल गया, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि सेम यूनिट में ही ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि 2 यूनिट्स में मिल गया, तो आपको सारे के सारे यूनिट्स तो करने ही होते हैं, है ना। वेटेज सारे यूनिट्स का सेम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 फिर हो गया आपका यूनिट नंबर 2 का, है ना, एंड इसमें भी सिमिलरली रहेगा ऐसे और देखे, ठीक है, वहां से भी मान लो आपको 12 मार्क्स गए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट 3 का हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट 4 का हो गया, ऐसा सीक्वेंस रहता है आपका, ठीक है। अब ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो और वाले ऑप्शंस होते हैं उसमें इक्वल मार्क्स होंगे, जैसे इसमें अगर 12 है इसमें भी 12 ही होंगे, है ना। इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। एंड पहला वाला पार्ट जो होता है वो आपका मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है जिस हिसाब से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। अब बात करते हैं एक बार, देखो कुछ टिप्स के बारे में, है ना। अगर आप चाहते हो कि कुछ टिप्स के बारे में, तो मैं एक शॉर्ट, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा मैं शॉर्ट निकाल दूंगी कि भाई कुछ टिप्स बोल दो दीदी कि पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कैसे करें, है ना, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है आपका, है ना, एंड आप पहली बार जाके दे रहे हो, है ना। बहुत लोग अपग्रेडेशन के लिए भी दे रहे हैं, उनको चाहिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स उनके आ जाए। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी का। यहाँ पे भी मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पे देखो जो हमारे सब्जेक्ट्स है ना, सारे सब्जेक्ट्स का एक एक सिलेबस होता है, ठीक है। एंड जैसे मान लो मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट है ना, उसमें क्या होता है कि 4 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। अब 4 यूनिट्स में भी कुछ चीजें है, कुछ स्ट्रैटेजी होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने का, है ना। जैसे उसमें ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट ईजी है तो उसको पहले करना है, या फिर जैसे मान लो हो गया एक पर्टिकुलर यूनिट में से ये टॉपिक्स तो बिल्कुल करना है, इस टॉपिक के लिए वो टॉपिक आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम लोग डिकोड जरूर करेंगे, बट ऑन अ सेपरेट वीडियो, कि वरना ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती, है ना। इसमें मैं बस ब्रीफली बताना चाहती हूँ कि आपको अभी जो 10 डेज है उसको आपको कैसे डिजाइन करना है ना, कैसे आपको पढ़ना है। ये 10 डेज का एक मतलब रोड मैप मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता दो मुझे, जैसे मान लो मैथ्स का बता दो, फिर फिजिक्स का बता दो, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप ना कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी ये भी लेके आ जाऊंगी, उसमें सारे PYQs बता दूंगी कि कौन से PYQs इंपॉर्टेंट है, फिर आपका मोस्ट लाइक रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, है ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मतलब पूरा डिकोड कर देंगे हम लोग अच्छे से। फिर आपका वेटेज हो गया, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, एकदम पर्टिकुलरली मतलब वेटेज वाइज, परसेंटेज वाइज मैं आपको बता दूंगी आराम से, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो चाहिए तो डेफिनेटली प्लीज यार कमेंट करके बता दें, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं, ठीक है, ये तो आप बता दोगे। अभी बात करते हैं हम लोग कि हमको अभी ये जो 10 डेज है, ये 10 डेज का रोड मैप हमको कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार बता देती हूँ, ब्रीफ बता देती हूँ। देखो जो AM1 आपका सब्जेक्ट है ना, वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, है ना। इसको पढ़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो आप वन शॉट देखो, है ना,
वन शॉट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, वो वन शॉट देखो। वन शॉट का सीक्वेंस कैसा रहेगा पता है, उसमें हम लोग पहले कुछ टाइम क्या करेंगे, पूरा का पूरा थियरी डिस्कस कर लेंगे, कैसे क्या करना है, सारा का सारा थियरी। बट मैथ्स है तो थियरी पढ़ने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो साथ के साथ हम ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, है ना। मैंने एक बार सोचा था कि सीधे सीधे ना पीवाईक्यू का ही निकाल लेते हैं न्यूमेरिकल सीरीज, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने थियरी भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली उनको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट के कुछ 15-20 मिनट थियरी को दे देंगे, उसके बाद रिमेनिंग 45-50 मिनट्स हम लोग पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा, है ना। तो ये अच्छे से देख डालना वन शॉट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये स्ट्रैटेजी किसके लिए है, जो अभी ये वीडियो देख रहा है ना, अभी आपके पास 10 डेज बचा हुआ है, आप आराम से इस स्ट्रैटेजी वाइज आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आकाश का बुक आपको पता है, उसको आपको लेना है एंड उससे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैथ्स है, यू नीड प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है ना। तो आपको वहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो आपके एंटम पेपर्स है, खैर एंटम पेपर जब आप खोलोगे तब आप देखोगे ऑलरेडी ये वन शॉट में सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड है, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरीके से रिविजन हो जाएगा, तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्ट्रैटेजी है AM1 का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगला सब्जेक्ट मान लो आपका AP1 है। AP1 में क्या करना है, सिमिलरली आपको वन शॉट देखना है ना, उसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे। उसके बाद आपको देखो AP1 में डेरिवेशंस होते हैं ना, तो डेरिवेशंस के लिए एक अलग से देखो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे, है ना, एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि मुझे पता है ये नीड होता है बच्चों का, है ना। समझ में नहीं आता कौन सा डेरिवेशन है और कैसे पूछा जाता है ना, फिर टॉपिक सर्च करते रहते हैं। तो ये सब मेहनत आप ना करो, आपको सीधे सीधे मिल जाए, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, सारे के सारे डेरिवेशंस ऑल इन वन वीडियो, है ना, फॉर यू, ठीक है। तो ये बता देना अगर चाहिए तो। इसके बाद थर्ड पार्ट इज अगेन योर पीवाईक्यूज, है ना। पीवाईक्यूज अच्छे से एकदम छान डालना, ठीक है। पीवाईक्यूज से ही सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, एकदम सिमिलर, है ना। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये कर देना। साथ के साथ ना एक क्विक रिविजन सीरीज, क्विक रिविजन वीडियो आई वुड से, है ना, हम रिलीज करने वाले हैं एग्जाम के पहले, तो वो बिल्कुल से बिल्कुल पक्का से पक्का देख लेना, ठीक है। हम कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो नोट्स क्या होंगे ना पता है, मतलब एकदम पूरा का पूरा चैप्टर इन वन गो हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में रिविजन नोट्स होंगे, तो वो बिल्कुल से बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका AP1 एंड AP1 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स खैर इसमें ही जितने तरीके के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है सारे के सारे इसमें ही हम करवा देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो। इसके बाद आता है आपका MP, है ना। MP के लिए भी सिमिलरली वन शॉट देखना है। एक चीज आई वुड से फॉर MP, डायग्राम्स, है ना। डायग्राम्स अच्छे से कर जाओ। मान लो आपको कोई टॉपिक आता नहीं है, तो वो टॉपिक आप क्या करोगे ना, उसका मतलब जो भी डायग्राम है वो अच्छे से देख के चले जाओ। मान लो वो टॉपिक आता नहीं है, टाइम नहीं है ज्यादा पढ़ने का, बट इंपॉर्टेंट है, तो उसका डायग्राम तो अच्छे से जरूर मतलब करके जाना। सिर्फ अगर डायग्राम भी करके आओगे ना, तो टीचर अच्छा खासा मार्क्स दे देता है कि भाई बच्चे को आता है, मतलब थियरी उसने कम लिखा है बट डायग्राम उसने बड़ा सा करके ड्रॉ कर दिया, तो वो मार्क्स दे देते हैं। तो डायग्राम जरूर से जरूर करना है, हर टॉपिक के बाद जो इसका रिलेटेड डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद कोशिश करना कि आप पॉइंट्स में लिखो आंसर्स, नॉट पैरा, है ना, क्योंकि जो टीचर होता है वो ज्यादा पैराग्राफ, बिकॉज उसको बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं ना, तो वो पॉइंट्स अगर मैं करोगे ना तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा नीट रखना अपने पेपर को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जरूर से जरूर हाईलाइट कर देना, अच्छे से लिख डालना, ताकि टीचर में भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। ये हो गया आपका MP का। एंड कैसे पढ़ना है, वन शॉट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है सारे टॉपिक्स, तो वहां से आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद जरूर एक बार वन शॉट देखने के बाद एक और बार जरूर रिविजन कर लेना अगर टाइम है तो, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जो MP होता है ना। लोगों को लगता है कि भाई एक दिन पहले पढ़ लेंगे MP हो जाएगा, बट ट्रस्ट में होता नहीं है। क्या होता है ना, MP के सब्जेक्ट्स जो मतलब जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ना लाइक इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि कौन सा टॉपिक ये था, ये टॉपिक का आंसर तो पता ही है बट ये टॉपिक था किसका, है ना। ऐसे टाइप के कंफ्यूजन हो जाते हैं अगर तुम सिर्फ एग्जाम के पहले दिन के लिए MP रख रहे हो, तो ये गलती मत करना। MP को पहले से थोड़ा सा टाइम जरूर से जरूर देना है, ठीक है। अगेन MP के लिए भी जो क्विक रिविजन वीडियो है, देखो क्विक रिविजन वीडियो जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप बोलते हो तो, ठीक है। पक्का से पक्का ये प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। क्विक रिविजन वीडियो बहुत ही छोटा होगा, मतलब 30 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा। ये बस एक मतलब रिविजन है कि अगर किसी को कुछ नहीं आता वो देख लो, और जिसको आता है अच्छे से बट कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो एटलीस्ट रिविजन कर ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका MP का। देन PIC का क्या है ना, देखो PIC का सिमिलरली आप वन शॉट, भाई वन शॉट तगड़ा वन शॉट है, एकदम अच्छे से देख डालो वन शॉट। एंड वन शॉट में ना ज्यादा से ज्यादा आपके क्या है, PYQs है ना। तो इसीलिए हमने कोशिश करा है कि ज्यादा से ज्यादा PYQs हम लोग अगर करवा देंगे ना, तो आपके पार्ट में ज्यादा नहीं होगा कि PYQ सर्च करके पढ़ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा PYQs ही मेनली हमने करवाया है ना। तो इसीलिए PIC का अच्छे से डालो। एंड उसके बाद क्या करोगे पता है, एक और चीज क्या कर सकते हो PIC के लिए, देखो है ना, PIC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके लिए बहुत इजी है, उनके लिए बहुत ही इजी है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। PYQs तो देखो आपको करनी ही है, इंटर्म के पेपर्स है ना, बट ठीक है अगर मान लो, देखो मैं ये डाल तो रही हूँ बट सारे के सारे इसमें ही आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी मैं डाल रही हूँ कि PYQs करना है इंपॉर्टेंट समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझ में आता है ना। खैर आपको एग्जाम तो जो मतलब एग्जाम जो आपको देना है वो तो खैर पूरा थियरी का पेपर ही है, तो
वहां पे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, सब कुछ आपको वन शॉट से मिलेगा। पर फिर भी अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है अब तक पीआईसी के लिए, तो देखो मैं अल्टीमेटली चाहती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक चीज रिकमेंड कर रही हूँ खुद से, एक्सटर्नल है बट फिर भी मैं खुद से रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ यार कि मतलब अच्छे से हो जाए आपका, है ना। तो एक चैनल होता है आपका कोड विथ हैरी बोल के, है ना, जो लोग कोडर्स हैं उनको तो पता ही है, खैर, है ना। तो इस इनका ना क्या है, एक सी का एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जो कि आई थिंक कुछ 10 आवर्स का होता है ना। आई नो 10 आवर्स इज अ वेरी बिग टाइम, इसीलिए करना मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगी अगर बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, बट फिर भी अगर 2x 1.5x से अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत ही मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, उसमें थियरी आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें, मतलब प्रैक्टिकली आपको सी लैंग्वेज कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं वो समझाया गया है। तो इससे ना मतलब आप अच्छे से रिकॉल कर सकते हो इस चीज को, जितना प्रैक्टिकली आप करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, राइट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकली देखोगे इतना ज्यादा अच्छे से आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। चलो ये एक रिकमेंडेशन था, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके। बाकी तो आपको वन शॉट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पीआईसी, है ना। इसके बाद आपका एसी, अगेन एसी आई वुड सी कि भाई अच्छे से अच्छे टाइम दो उसको, बिकॉज जैसे आपका एक चैप्टर होता है इसमें वाटर बोल के, वो काफी बड़ा होता है ना। तो ये इसमें ये मतलब एसी इज सच अ सब्जेक्ट विच नीड्स टाइम, थोड़ा सा टाइम दे दो आप इसमें, मतलब इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो ना, इतना प्यारा मार्क्स ला सकते हो इसमें। तो इसके लिए भी जो वन शॉट है ना वो मोर देन इनफ है यार, एक बार में समझ लोगे सारी की सारी चीजें, वो तो ये वन शॉट में 1-2 दिन में ही डाल देंगे एसी का, है ना। तो एसी का वन शॉट अच्छे से देख लो एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम दो। ऑल्सो इसी के लिए मैं एक एक्सटर्नल चीज बोलूंगी कि भाई आपका जो फ्यूल्स है ना, फ्यूल्स का एक टॉपिक होता है कंबशन, है ना। एंड इस कंबशन वाले पार्ट में से कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनके कुछ टाइप्स होते हैं ना, कि कुछ टाइप ऑफ सवाल इससे आता है और इसमें लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड से कि एक पर्टिकुलर वीडियो जो कि सिर्फ इसको, इस टाइप के क्वेश्चन सारे के टाइप मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करते हुए एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, है ना। ये भी आप बता देना आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है, बट जरूर से जरूर ये अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी, ताकि आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सॉर्ट हो जाए, ठीक है। खैर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आया नहीं है, बट आ जाता है यूजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब ये टाइप ऑफ जो सवाल होते हैं वो। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वाटर वाले चैप्टर में, खैर वो तो इजी होते हैं, वो ज्यादातर जैसे ईडीडीए वगैरह के सवाल हो गए, है ना, वो भी मतलब वो तो बिल्कुल वन शॉट देख लो, उससे ही हो जाएगा एकदम अच्छे से। सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन इसमें करवाया गया है, वही क्वेश्चन जाके आपको पेपर में बिल्कुल मतलब हूबहू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गया आपका एसी का, है ना। इसके बाद आपका ईएस आता है, एकदम मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम बैक वगैरह लग जाता है इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में देखो लोग फंसते हैं न्यूमेरिकल्स में ही, तो इसके लिए अगर न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है, इसके लिए, ताकि न्यूमेरिकल्स आपका सॉर्ट हो जाए, है ना, बिल्कुल सॉर्ट हो जाए इसमें। अगर मतलब एकदम फंसो ना तो उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स का एकदम ईजी वे में वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल इसका भी सिमिलरली वन शॉट देखना है ना। एंड अच्छे से अच्छे देखो, ईएस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो लोग बोलते हैं कि ईएस मेरे बस की नहीं है, ईएस मतलब मुझसे नहीं होगा, उन लोगों ने बस ईएस को ना टाइम नहीं दिया है। इट इज अ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट, उसको थोड़ा सा अच्छे से टाइम दो, अच्छे से अच्छे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो बस ये डन हो जाता है यार। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता, है ना, इट टेक्स टाइम बट हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी है ईएस में। अगर सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल बस देख के चले जाओगे अगले दिन हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ईएस नीड्स टाइम, है ना, इसके सर्किट डायग्राम्स वगैरह होते हैं, उनको समझना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल बी गुड टू गो। अगेन इसके लिए भी आकाश के पीवाईक्यूज कर लेना, दैट्स मोर देन एनफ। एंड ऑल्सो द पीवाईक्यूज विल बी कवर्ड इन द वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईएस का, है ना, सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हो गए। इसके बाद मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, ये तो सारे देखो नॉर्मल स्ट्रैटेजी हो गए, है ना। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे लेजेंड स्ट्रैटेजी बोलना चाहती हूँ। ये लेजेंड स्ट्रैटेजी क्या है ना, ये क्या है मतलब देखो, अभी तक मैंने जो बोला वो तो स्ट्रैटेजी करना ही करना है, बट मान लो मुझे पता है ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं अभी और उनका कल एग्जाम है या फिर परसों एग्जाम है ना, उनके लिए मैं बस ये लेजेंड स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले तो वन शॉट तो देखना है, इसमें आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, देखो ये तो देखना ही देखना है, मतलब दिस इज मैंडेटरी, बट फिर भी अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो जो क्विक रिविजन वीडियो है वो देख लो, है ना, वो देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आपको ना कुछ नोट्स या फिर कुछ मतलब फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट का एक चीट शीट हम प्रोवाइड करेंगे, आईपीयू नेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। एक चीट शीट होगा जिसमें ना फॉर्मूला भी होगा प्लस उसका एक एक एप्लीकेशन होगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला का चीट शीट आपको बहुत जगह मिल जाएगा बट उससे फायदा नहीं होता। उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ कैसे। फॉर्मूला तो एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए। तो वो एक एक न्यूमेरिकल होगा, कैसे उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं, प्लस सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें होंगे। तो वो वाला जो नोट्स है वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, जिसका लिंक कहाँ पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे ज्वाइन कर लेना, ये चीज मिल जाएगा। ये आपको जरूर से जरूर करना है, पक्का से पक्का, है ना। ये नोट्स देखना है आपको, प्रीमियम नोट्स है, ये देखना है। इसके बाद आपको क्या करना है पता है, आकाश उठाना है। अब आकाश रहा इतना बड़ा, पूरा आकाश करना है नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो एंड टर्म पेपर है,
जो एंड टर्म पेपर है, खैर अगर वन शॉट देख रहे हो तो ज्यादा क्वेश्चन वहां पे ही हो जाएगा, बट फिर भी कह रही हूँ मैं एंड टर्म पेपर उठाओ, है ना, लास्ट 2 ईयर्स का, बस लास्ट 2 ईयर्स का, है ना, लास्ट 2 ईयर्स का पेपर उठाओ, और भी ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट 1 ईयर का उठा, है ना। एंड टर्म के पेपर के जो क्वेश्चंस आए ना उनको सॉल्व करके जाओ, मतलब लिटरली पता है आकाश में सोल्यूशन भी होता है, सोल्यूशन देखते जाओ या तो, है ना। बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, है ना, मैथ्स का तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ही होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो एटलीस्ट एंड टर्म पेपर तो आपको बिल्कुल देख के जाना है, एंड लिटरली एग्जाम बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लेजेंड स्ट्रैटेजी है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर की कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है। देखो सबसे पहले तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको आता है उसको सबसे पहले उठाना है। रीजन इज कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा, है ना, जल्दी हो जाएगा, एंड ये आपका सीजीपीए बूस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कोई एक टफ सब्जेक्ट उठाओ, जैसे AM1 हो गया या ES हो गया। किसी के लिए AM1 टफ है तो AM1 कर लो, किसी के लिए ES टफ है तो ES कर लो, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। बट अगर आप मुझे पूछो तो सबसे पहले AM1 कर लो, उसके बाद ES कर लो, ठीक है। ये रखो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कोई सा भी मीडियम सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने उठा लिया AP1, ठीक है। अब किसी को AP1 एकदम हलवा लगता है तो उसको लास्ट में करो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और सब्जेक्ट उठा लेना है जैसे MP, ठीक है। इसके बाद आपने AP1 या फिर MP उठा लिया, ठीक है, ये उठा लिया, ये कर लिया आपने, डन। इसके बाद आपने AC किया, और जिनका PIC है इन्होंने PIC किया, डन। इसके बाद तो आई थिंक और कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। तो बस यही करना है आपको, एंड EVS और CS में उतना टाइम नहीं देना है। EVS और CS के लिए मैं बता देती हूँ आपको, बस क्या करना है ना, EVS और CS के लिए, पता है EVS के लिए पर्टिकुलरली, CS तो और ज्यादा इजी है, EVS फिर भी थोड़ा सा है, तो इसके लिए पूरा का पूरा PYQ, पूरा का पूरा जो 2024 या 23 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाया है ना, मैंने खुद ने, वो वीडियो डाल देंगे हम, है ना। वो अच्छे से देख के चले जाओ, एंड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है मतलब उसका सेंटेंस का, बट सेम होता है ना ऑलमोस्ट। EVS समझ लोगे देन इट विल बी गुड। अब बात करते हैं, आपके पास बचा है सिर्फ 10 डेज, मान के चलो कि 10 दिन बाकी है, एंड इस 10 दिन को आपको कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, एक बार डिस्कस करते हैं। देखो सब्जेक्ट्स है आपके पास 6, है ना, एंड दिन है आपके पास 10। अब 6 में से अगर मैं EVS और CS को हटा दूँ, ठीक है, तो फिर ज़्यादा सब्जेक्ट्स है नहीं। देखो मेन जो सब्जेक्ट्स है जो कि तंग करेंगे वो है, एक तो AM1, 1, 2, 3, इनमें से 1, 4 एंड 5, है ना। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको दिक्कत देने वाले हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले देखो, सबसे पहले AM1 और ES, ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े से हेडेक है ना, तो इनको कोशिश करो 2 से 3 दिन देने की। अब किसी का हो सकता है AM1 थोड़ा सा आता है ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रंच कर लो दिन, है ना, ES को दे दो। हो सकता है किसी को ES आता हो, वो क्या करो, वो मतलब AM1 को दे दो, ठीक है, दिन। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो अपने दिन को, ठीक है, 2 से 3 दिन इसको दो, है ना। तो यहाँ पे आपके 6 दिन तो यहाँ पे ही चले गए, बचे आपके पास 4 दिन, ठीक है। तो ये 6 दिन में से कोशिश करो कि आप 5 दिन में ही निपटा दो इनको, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, AM1 ES हो गया हमारा, इसके बाद आता है हमारा AP1, ठीक है। AP1 भी इजी सब्जेक्ट है, एक दिन में 1 शॉट देख डालो पूरा, है ना। एंड उसके बाद जो भी PYQs है वो भी साथ के साथ कर लो, ठीक है, साथ के साथ वीडियो देखते देखते ही साथ के साथ कर लो, एक दिन इज सफिशिएंट, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है, आई नो आप बोल रहे होंगे कि दीदी 4 यूनिट है, एक दिन में करना कैसे पॉसिबल है। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी यार, हो जाएगा। थोड़ा सा लाइक अगर रह भी रहा है थोड़ा सा पार्ट, है ना, तो वो आप एग्जाम के गैप में आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। बट गैप क्योंकि उतना ज्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट अभी खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। जो पार्ट थोड़ा सा टफ है, जो आता नहीं है, वो वाले पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है, एक और चीज बोल देती हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स है उनको तो अच्छे से पक्का तरीके से पहले कर लो, वो एग्जाम के पहले दिन मत रखो। न्यूमेरिकल्स यूजुअली थोड़े से ट्रिकी होते हैं, एंड उनके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है MP को भी सिमिलरली एक दिन दे दो, ठीक है। कितने दिन हो गए, 5, 6, 7 दिन हो गए। उसके बाद सिमिलरली EC को भी 1 से 2 दिन दे दो, है ना। सिमिलरली PIC, है ना, तो इनको 1 से 2 दिन दे दो। तो कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो 9 दिन यहाँ पे हो गए। और क्या सब्जेक्ट बच रहा है आपका, आई गेस हो गया सारे सब्जेक्ट्स, लेट मी सी, यस, AM1 हो गया, AP1 हो गया, MP, PIC, ES हो गया, एंड देन EVS और CS जो है ना, जिनका भी है वो भाई आप एग्जाम से पहले ही कर सकते हो, मैं आगे से ही बोल रही हूँ, उसको आप आराम से उसके पहले ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब करना कहाँ से है, तो करना है आपको IPU Next के YouTube चैनल से। सारे के सारे जो भी कंटेंट मैंने अभी बोला है, सब कुछ सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे डलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ही करना है ना। डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी सारे प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो जरूर से जरूर जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देयर, सारे अपडेट्स वहाँ पे ही आपको मिलने वाले हैं। साथ में बहुत बड़ा नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, तो एक दूसरे के साथ भी डाउट्स वगैरह के लिए भी अलग ग्रुप है, आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जरूर आना, हम लोग कुछ डाउट सेशंस भी करवाने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीथिंग, ये सारी चीजें ना हम लोग फ्री में करवा रहे हैं अभी, ठीक है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट चार्जिंग 1
वन थिंग कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल, सच में अगर आप जुड़ जाओगे ना हमारे साथ तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब ये स्लाइड मैंने बस आपका मतलब 1 मिनट लूँगी मैं बस ये कहने के लिए कि देखो क्या सिर्फ हम लोग लिमिटेड है एकेडमिक्स के लिए। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे यार कि मतलब एकेडमिक्स तो कर रहे हैं बट एकेडमिक्स से सिर्फ तो नहीं होता, हमको अपने स्किल्स पे भी काम करना पड़ता है ना। तो आफ्टर एनसेम्स वी आर प्लानिंग मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स फॉर यू, वर्कशॉप्स हो गए, सेशंस हो गए, जिसमें ऐसा नहीं कि कोई भी किसी रैंडम इंसान को ले आए, हम अच्छे अच्छे इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लाएंगे आपके लिए ताकि अच्छे से अच्छे वर्कशॉप्स करवा सके, अच्छे से अच्छे सेशंस करवा सके। अभी फिलहाल हमारा एक डीएसए का कोर्स चल ही रहा है ना, साथ में हमारे ये 4 डिपार्टमेंट्स है जो कि एकदम एक्टिवली हम लोग इस पे आफ्टर एनसेम काम करने वाले हैं। एंड ये जो सारी प्रीमियम स्किल बिल्डिंग कोर्सेस होंगे इसमें हमारे जो IPU नेक्स्ट के लॉयल सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए पक्का से डिस्काउंट रहेगा। तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल, है ना। ओके तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियोस क्या होने वाला है। देखो एक तो मैं सोच रही थी अपग्रेडेशन को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि पता नहीं क्या है, तो इसको लेके अगर चाहिए तो सेपरेट वीडियो में बना दूंगी अपग्रेडेशन की डिटेल्स। वैसे तो खैर अपग्रेडेशन के लिए भी आपको मेनली एग्जाम ही अच्छे से देना है, वो मेन थिंग है कि आपका स्कोर आपका CGPA 9+ तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए, देखो अभी जो मैं लिख रही हूँ ना ये सारे वीडियोस सजेस्टेड वीडियोस है, अगर आपको चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट कर देना कौन सा वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर एक और वीडियो मैं सोच रही थी, ये जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है ना, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी टू स्कोर 9+ CGPA। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पहले भी बच्चों के आए हैं जब गाइड किया था मैंने, एंड ट्रस्ट मी अभी भी आएंगे, ठीक है, अभी भी आएंगे। 9+ CGPA आराम से लेके आ सकते हो। मैंने भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई महीने हमने पढ़ा इसके बाद 9+ CGPA आया, ऐसा नहीं है ना। बस एग्जाम के अगर 10-11 दिन पहले भी तुम अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो ना, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि एग्जाम के ठीक 4-5 दिन पहले भी अगर अच्छे से स्टार्ट करो फिर भी पॉसिबल है 9+ CGPA लाना। बट आपको वो डेडिकेशन, वो चीज़ चाहिए होगा कि एकदम डेडिकेटेडली आप पढ़ो, ये कुछ दिन आप अपना सब कुछ दे दो, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड ऑल्सो सिर्फ ये नहीं कि भाई हार्डवर्क कर रहे हैं एकदम बैठ गए सारा टॉपिक सब कवर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली और जरूरत भी नहीं है। IPU का पैटर्न बहुत ज्यादा प्रेडिक्टिव है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गिव यू सम सैम्पल पेपर्स, है ना, जिनको आप आराम से प्रैक्टिस करके जाओगे तो सिमिलर 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको सिमिलर मिल जाएगा आपके एनसेम की एग्जाम में, ठीक है। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली, बस हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। बोल देना क्या क्या चाहिए। एंड ये जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैंने बोला कि सारा सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, PY की उससे स्टार्ट करके सब कुछ कि कैसे हर सब्जेक्ट में हम लोग, क्योंकि हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी अलग होता है। इस वीडियो में मैंने नहीं डाला बिकॉज वीडियो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, है ना, वो मैं नहीं चाहती, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर एनी अदर वीडियो आपको चाहिए तो डेफिनेटली बता देना, ठीक है। एक स्मार्ट वर्क एंड जो मैंने बोला ना स्मार्ट वर्क प्लस जो टिप्स कुछ मैं बोल रही थी प्लस टिप्स, उसके लिए भी मैं सोच रही थी छोटा सा वीडियो बना दूंगी, तो उसके लिए भी बोल देना कि भाई टिप्स एग्जाम में लिखने के लिए कैसे क्या लिखना है क्या नहीं, बहुत कुछ है, शेयर कर लूंगी डेफिनेटली, बस कमेंट कर देना कि क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो अपकमिंग बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। यस, वन शॉट्स आर ऑन द वे यार, इतना टाइम लग रहा है बिकॉज वी आर गिविंग आर एवरीथिंग, है ना। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल वन शॉट बस थेरी पढ़ा दिया एंड बाकी इतना ज़्यादा वो नहीं किया, PDF से पढ़ा दिया, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे, मतलब ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए एंड थोड़ा सा मेहनत करे कि PYQs कलेक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ से सॉल्व करे, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड जब आ जाएगा ना डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट, जितने टाइम का भी होगा अच्छे से देख लेना एंड देन सिर्फ वन शॉट देख के भी चले जाओगे ना, गारंटी 80 to 90% मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे, है ना। सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी यार एक ही चीज़ है कि पेपर फोड़ना है ना, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग ताकि हमको अल्टीमेटली पेपर को फोड़ के आना है। 9+ CGPA हर IPU के स्टूडेंट, IPU नेक्स्ट के स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। एंड यस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत सारे इंसाइट्स आप लेके जा रहे हो हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एकदम अभी लग जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। वीडियो बंद करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ एंड टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।